हाँ क्लास, पहला चैप्टर हमने पढ़ा क्या निराश हुआ जाए, और बिल्कुल वैसा ही एक चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं कविता के रूप में। चैप्टर नंबर 8, जया जादवानी कवि हैं। बच्चों, जब लेखक कोई पाठ लिखता है तो उसे लेखक कहते हैं, और जब कविता लिखता है तो उसे कवि कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कवयित्री अगर वो स्त्रीलिंग होता है तो कवयित्री। आप लिखने में भी गलती करते हैं, क और व होता है, य में छोटी की मात्रा होती है और त्र में बड़ी की मात्रा होती है। तो हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। दोनों चैप्टर बिल्कुल एक ही थीम को लिए हुए हैं कि कवित्री को जब भी लगता है कि बहुत कठिन समय आ गया, वो चारों तरफ सुनती हैं कि कठिन समय आ गया है, तो उन्हें लगता है नहीं, अभी यह कठिन समय नहीं है। तो उन्हें किन किन बातों से लगता है कि अभी कठिन समय नहीं है? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह कठिन समय नहीं है। बच्चों, इस पाठ से कवित्री जया जादवानी एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से पहले ये बताती हैं कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी, कितने बार उसका घोंसला टूटे, वह बनाने का प्रयास करती रहेगी, तो वो चिड़िया हमें इस बात का संदेश देती है कि हमें अपने नव निर्माण में हमेशा लगे रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें निराश नहीं होना है। और तब जब तक स्टेशन पर आने जाने वालों की भीड़ है, उन्हें लाने के लिए ट्रेन अपना काम कर रही है, मतलब सामान्य रूप से सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, तो तब तक हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम चल रहा है, हमारी दुनिया स्मूथली आराम से चल रही है। और अभी भी घरों में हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, कहीं माँ प्रतीक्षा कर रही हैं, कहीं पत्नी, कहीं बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं बड़े बूढ़े हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जब तक घर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हमारे लिए चिंतित है कि हमें देर हो गई है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है और बार बार हमसे कहता है कि सूरज डूबने के बाद घर आ जाना, मतलब सामान्य रूप से जब तक ये चल रहा है तब तक दुनिया में बहुत कठिन समय की शुरुआत नहीं हुई है। मतलब दुनिया में प्रेम भी है और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। और वर्षों से जो दुनिया हमारी दादी या नानी अपनी पुरानी और काल्पनिक कहानियाँ सुनाती रहेंगी, जब तक आज भी सुनाती हैं बच्चों, और जब तक वो सुनाती रहेंगी, आज भी सुनाती है दादी या नानी, और बहुत पहले समय में भी सुनाती थी। तो जब तक कहानी सुनाने का ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो दादी और नानी का काम अपनी बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाना है जिनसे कोई सीख मिले। तो इस तरह से जब तक हमारे घरों में प्रेम है, जब तक हमारे काम आसानी से चल रहे हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि कठिन समय आ गया है। इसमें कवित्री ने जिंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को दिखाया है कि हमें कभी उम्मीद या भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कठिन समय आ जाए तब भी हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। यह वास्तव में सच है कि व्यक्ति में जब तक हिम्मत है, साहस है, हौसला है, काम करने की ताकत है, चाहे वह थोड़ा सा बीमार ही हो,
वह अच्छा जीवन जी सकता है। तो उसमें थोड़ा निराशा के बाद भी वह आगे बढ़ सकता है। कई ऐसे उदाहरण हैं बच्चों हमारे पास, जिन्होंने एक पैर के होते हुए भी एवरेस्ट चढ़ लिया, जिन्होंने पैरों के न होते हुए भी डांस सीख लिया। तो ये है साहस और शक्ति और हौसला। जो और कई ऐसे लोगों को भी हमने देखा होगा जो स्वस्थ होते हुए, हाथ पैर होते हुए भी अपने काम तक पूरे नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों, जब तक मनुष्य में हौसला बरकरार है, काम करने की इच्छा है, चाहे उस वह निराशा से घिरा ही हो, तब तक हमारे सामने कठिन समय नहीं आ सकता और हम किसी भी कठिन समय का मुकाबला कर सकते हैं। और अंत में लेखक कहते हैं कि जब तक हम अंतरिक्ष के बारे में अलग अलग तरह की खबरें जानना चाहेंगे, वहाँ के बारे में सोचना चाहेंगे कि अंतरिक्ष में उस पार क्या है, जब तक हमारे मन में ये उम्मीद रहेगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि कठिन समय आ गया है। तो कवि ने कठिन समय से जीत के लिए हमें इस कविता में चिड़िया का एग्जाम्पल दिया है, हमारे घर में प्रतीक्षा करने वालों का एग्जाम्पल दिया है, और जो नानी और दादी हमें कहानियाँ सुनाती हैं उनके बारे में बताया है, तथा बताया है कि जब तक हम अपने अंतरिक्ष के बारे में, अपने वातावरण के बारे में सोचते रहेंगे नई नई बातें, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि कठिन समय आ गया है। तो बच्चों, ये कविता हमें क्या सिखाती है? आपके लिए क्यों है ये कविता? इसलिए है कि जब भी कठिन समय आए तो हमें प्रकृति की ओर देखना चाहिए कि प्रकृति में कितने ही तूफान आते हैं, कितनी ही तहस नहस हो जाती है, लेकिन अंतरिक्ष के पार की दुनिया के बारे में हम तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं और उस कठिन समय से क्या हो जाते हैं, पार पा जाते हैं। तो जब भी हमारे सामने कठिन समय आए, हम प्रकृति के बारे में सोचें, अपने घर के लोगों के बारे में सोचें और उस निराशा से स्वयं को क्या कर लें, उबार लें। तो हमें कभी निराश नहीं होना है। तो आपको भी ये शिक्षा इस कविता से सीखनी है कि हमें जीवन में छोटी छोटी निराशाओं को पार करते हुए उन्नति की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तो बच्चों, इस तरह से इस कविता में भी एक बिल्कुल पहले वाले पाठ के भाव हैं कि हमें निराश होने की कोई ज़रूरत अभी भी इसलिए कहा गया है कि निरंतर बिना रुके हुए हमें आगे बढ़ना है। कभी कभी आप देखते हैं लोग कहते हैं कि बहुत ख़राब टाइम आ गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो लेखक कह रहे हैं ऐसा, कवि कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, अभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों लेसन एक से थे, इसलिए मैंने एक ही कक्षा में इन्हें पढ़ा दिया। तो बच्चों सुनिएगा, बोलना सीखिएगा और इन पाठों में जो थीम है उसको याद रखिएगा। हो सकता है वो आपको निबंध लिखने के भी काम आए। ठीक है क्लास? देन थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।